करीब पहुंच जाता है। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं। अगर पैदल चलने वाले न होते तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता। ऐश शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है। अगर कोई और जिंदा है तो जरूर इस तरह की जगह को ही ठिकाना बनाएगा। आखिरकार वहाँ खाना, कपड़े और मनोरंजन सब कुछ है। मगर अफसोस, उसने हर मंजिल छान मारी मगर एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। क्या वाकई पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही अकेला बचा है? ऐश मॉल की छत पर बने ओपन एरिया में जाकर नहाता है। नहाने के बाद वो तौलिया तक ओढ़े बिना ही बार काउंटर की तरफ दौड़ता है, शराब की तलाश में। बस जैसे ही वो ग्लास उठाने ही वाला था, एक केबिन से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। ऐश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्लास तक उसके हाथ से गिर पड़ा। 2.5 दिन की तलाश के बाद उसे आखिरकार 2 जिंदा इंसान मिल ही गए। उसके दिल में ढेरों सवाल थे। बातचीत के दौरान पता चला कि ये दोनों लोग बाहर के शहर से काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। वो होटल में ठहरे हुए थे, तभी वायरस का कहर टूट पड़ा। ऐश ने टाइमलाइन का अंदाजा लगाया। सांप के काटने से लेकर अब तक कुल 3 हफ्ते बीत चुके थे। मर्द बचने वाले ने, जिसका नाम मीटर था, अपना मोबाइल निकाला। उसने अब तक की सारी घटना रिकॉर्ड कर रखी थी। रोग नियंत्रण केंद्र ने पहले एक स्तरीय आपातकालीन चेतावनी जारी की। इस वायरस का पहले कभी नाम तक नहीं सुना गया था। इसकी संक्रामकता और घातकता इतिहास में सबसे ज्यादा थी। सभी एंटीवायरल दवाइयां बेअसर साबित हुई। शुरुआत में सरकार ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, मगर जब हालात बेकाबू हो गए तो यहाँ तक कि सभी स्तर की सरकारों ने काम करना बंद कर दिया। महिला सर्वाइवर यानी पूरे यकीन के साथ कहती है कि ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। मानव जाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। उन दोनों के जिंदा बचने की वजह शायद यही है कि वे लाखों में एक इम्यून लोग हैं। ऐश इस सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। उसने तय किया कि वो और जगह जाकर देखेगा। क्या वाकई ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो गई? लिफ्ट का इंतजार करते हुए ऐश थक कर दीवार से टिक जाता है। असल में उसके मन ने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया था। वहीं लेटकर उसने रात बिताई। सुबह उठकर उसने फिर से दोनों से बात करने का सोचा, मगर चारों तरफ देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। क्या कल जो हुआ वो सब सिर्फ एक सपना था? अच्छी बात ये थी कि ज्यादा देर नहीं लगी। उसे यानी महंगे कपड़ों वाले सेक्शन में मिल गई और मीटर पास में नाश्ता तैयार कर रहा था। उसने कहा कि ये आपदा शायद धरती की खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आखिरकार इंसान ने धरती पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। एनी के जानने वाले सभी लोग वायरस से मारे गए थे। मीटर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए दोनों साथ रह रहे थे, सिर्फ साथ जीने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को संभालने के लिए भी। मीटर को लगता था कि अब इस धरती पर सिर्फ वही दोनों बचे हैं। अब जब एक तीसरा इंसान मिला तो ये वाकई जश्न की बात थी। ऐश ने अपनी दिल की बात कह दी। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकना चाहता। दुनिया इतनी बड़ी है, वो और ज्यादा उम्मीद ढूंढना चाहता है। एनी थोड़ी उदास होकर वहाँ से चली गई। मीटर ने ऐश को समझाने की कोशिश की, यहाँ संसाधन बहुत हैं। मगर ऐश ने कहा एक दिन ये सब भी खत्म हो जाएगा। मीटर ने बताया कि उसने और एनी ने पहले ही तय कर लिया है, अगर संसाधन खत्म हुए तो दोनों साथ ही इस जीवन का अंत कर देंगे। मगर ऐश को खुद को किसी एक जगह पर बांध कर रखना मंजूर नहीं था। मीटर की आंखों में उदासी थी। जब तुम वो खो चुके होते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था, तो शायद जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। ऐश समझ गया था वो मीटर को मनाने में सफल नहीं होगा। इसलिए वह मुड़कर एनी के पास गया और कहा कि वह उसे साथ ले जाने को तैयार है। किसे पता था कि एनी की सोच भी मीटर जैसी ही है। जब उसने अपनी आंखों से 2 बच्चों को मरते देखा तो उसके दिल ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया। अब न उसे इस दुनिया से कोई उम्मीद थी न कोई चाह। ऐश ने एनी को जोर से परे धकेला और बिना पीछे देखे मॉल से बाहर निकल गया। पीछे से अचानक 2 गोलियों की आवाज आई। सोचा नहीं था कि एनी और मीटर इतनी जल्दी अपने जीवन का अंत कर लेंगे। ऐश को बस ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया हो। उसने फिर